नमस्कार। आज बात करते हैं झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जो कांग्रेस का गढ़ है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्म भूमि कही जाती है। कांग्रेस यहाँ लगातार 35 सालों से गढ़ बना के अपना रखी है। सिर्फ एक ही परिवार का गढ़ है। कांग्रेस 1962 से लगातार यहाँ पे जीतती चली आई है। एक बार शिबू सोरेन जीते हैं, एक बार भाजपा जीती है और एक बार JMM जीती है हेमंत सोरेन की। इसके बाद कांग्रेस यहाँ पे लगातार जीतती है, बल्कि कांग्रेस ने एक परिवार लगातार जीतता आया है। इस समय इरफान अंसारी यहाँ से विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं। देखिए, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो प्रत्याशी घोषित किया गया है वो सीता सोरेन को घोषित किया गया है, जो कि सीता सोरेन लोकसभा चुनाव के दौरान JMM के प्रत्याशी से हार चुकी हैं। बीजेपी ने सीता सोरेन पे एक बार फिर से दांव लगाया है। क्या बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ को तोड़ पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कांग्रेस का एक परिवार लगातार 35 सालों से इस सीट पे अपना दबदबा बना के रखा है। कांग्रेस झारखंड की कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस लगातार जीतती हुई आ रही है। यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे जो पुरुष वोटर है, वो कांग्रेस के लोगों पे विश्वास लगातार जताते चले आए। बीजेपी के लिए यहाँ पे राह आसान नहीं है, क्योंकि सीता सोरेन लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पे मात खा चुकी है और हेमंत सोरेन की JMM, कांग्रेस और RJD तीनों मिलके महागठबंधन की है। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार चल रही है और बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। और ये जो सीट गई है ये कांग्रेस के खाते में गई है महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है और इरफान को हराना किसी के बस की बात नहीं है झारखंड के इस जामताड़ा सीट पे। और सबसे बड़ी बात है, जो जामताड़ा की सीट है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का गढ़ है। देखिए, 2005 के चुनाव को छोड़ दिया जाए, 2005 के चुनाव को छोड़ दिया जाए जिसके बाद यहाँ पे बीजेपी कभी नहीं जीती है। और एक बार शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं और JMM के संस्थापक हैं, वो यहाँ से एक बार चुनाव जीत के गए। जामताड़ा के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस, जब तक ये अंसारी परिवार, इरफान का परिवार, जब इरफान के पिताजी थे मकसूद, वो यहाँ पे 1982 में पहली बार चुनाव जीते थे, वो भी उनको कोर्ट ने जीत का उम्मीदवार घोषित किया था, क्योंकि CPIM के राय साहब थे, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उसके बाद इनके पिता फकसूद कोर्ट गए थे और कोर्ट जाने के बाद वहाँ पे वो मुकदमा जीते थे और CPIM के जो नेता हैं उनकी दावेदारी को उन्होंने कोर्ट ने रद्द किया था और फकसूद को विजेता घोषित किया था। और तभी से वो लगातार जीतते चले आए हैं। उनके मृत्यु के बाद उनके जो बेटे हैं वो यहाँ से चुनाव कांग्रेस से लड़े और लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। अब 2024 का जो चुनाव है पूरी तरीके से बदलेगा, क्योंकि बीजेपी 2024 का जो चुनाव है वो आदिवासियों के धर्मांतरण पे, आदिवासी महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके इसमें चुनाव लड़ रहे, क्योंकि झारखंड के अंदर युवाओं में जो गुस्सा है JMM सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरियां देंगे, युवाओं को तब तक रोजगार का भत्ता देंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और वादा एक सिर्फ ये पूरा हुआ कि हेमंत सोरेन जेल में गए और फिर जेल से बाहर आए तो उनका सारा मुद्दा खत्म हो गया। ना रोजगार का मुद्दा है, ना निवेश का कोई मुद्दा है, ना परीक्षा में जो धांधली हुई, पुलिस परीक्षा हो या SSC CGL की परीक्षा हो, ये सब
परीक्षा कराने में हेमंत सरकार पूरी तरीके से फेल रही और ये मुद्दा अब लगातार बन चुका है झारखंड के अंदर। बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चंपाई सोरेन इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बीजेपी के जो दोनों प्रभारी हैं, वो चुनाव प्रभारी जो प्रदेश की वैसे प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और झारखंड के अंदर एक बदलाव की जो मुहिम इन्होंने चलाई, ये जामताड़ा की सीट पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बीजेपी की हेमंत सीता सोरेन चुनाव जीत सकती हैं, ये जो वहाँ का भी अनुमान है, एग्जिट पोल है। कांग्रेस का किला इस बार लगभग ढहने वाला है, जो कि एग्जिट पोल आ रही है, जो एक पब्लिक ओपिनियन पोल है कि अब झारखंड की जनता किसी परिवार के, जामताड़ा की जनता किसी परिवार के पीछे नहीं भागेगी, बीजेपी को वोट देने जा रही है। नमस्कार।